नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा गंजेपन का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक उपचार पार्ट 2 के अंदर कि कौन कौन से आहार आप लोगों को लेने चाहिए। जैसे कि मैंने पहले पार्ट के अंदर आप लोगों को बताया था कि एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं और जिंक क्या है, बायोटीन क्या है, इनके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। महिलाओं में गंजापन क्या है, पुरुषों में गंजापन क्या है। तो आज पार्ट 2 के अंदर इन्हीं के बारे में हम लोग आप लोगों से चर्चा करेंगे। कितनी मात्रा में कौन से आहार लेने चाहिए अगर व्यक्ति गंजेपन का शिकार हो चुका है या बाल झड़ रहे हैं। तो प्रोटीन पाउडर लें। प्रोटीन, कोलेजन, ग्लूटिन, ग्लूकोजमाइन, क्रेटिनिन, ऐसे प्रोटीन पाउडर लें जिनमें ये सभी तत्व मौजूद हों। ये सारे ही हेयर ग्रोथ को अच्छा करते हैं। 100 पैल्मोटो लें। 320 मिलीग्राम जो है वो दिन में लेनी चाहिए। डीएसटी को ब्लॉक करता है। कद्दू के बीजों या बीजों का जो तेल होता है उसका भी आप लोग जो है इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसमें फैटी एसिड होता है जो बालों को घना करता है। इसकी रोज़ की मात्रा 8 ग्राम या 1 चम्मच होनी चाहिए। साथ ही साथ यह डीएसटी को भी ब्लॉक करता है। जिंक 8 मिलीग्राम महिलाओं के लिए, 11 मिलीग्राम पुरुषों के लिए होना चाहिए। जिंक की कमी से बाल झड़ते हैं, सबको पता है। यह इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बनाता है कि साथ ही साथ बालों की रूट को भी मजबूत बनाता है। बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B7 बायोटीन भी बोलते हैं B7 को, जो बालों की मोटाई बढ़ाता है। और B5 जो होता है अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, एड्रेनल जो ग्रंथि होती है उसको सपोर्ट करता है। अश्वगंधा की जो मात्रा है वो 500 मिलीग्राम ले 500 ग्राम सॉरी। यह कार्टिसोल लेवल को कम करता है। आप लोगों का जो तनाव है, क्योंकि इमोशनल जो टेंशन होती है वो व्यक्तियों में ज़्यादा होती है, तो अगर उसको कम करना है तो आप लोगों को ये अश्वगंधा जो है वो इस्तेमाल में लेना होगा। जो कार्टिसोल जो हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को तनाव होता है, तो उसको बैलेंस करने का काम कर लेगा। और साथ ही साथ आप लोगों की जो हेयर ग्रोथ है वो भी बढ़ाएगा, क्योंकि तनाव के कारण बाल जो हैं वो झड़ जाते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बाल जो हैं वो झड़ते हैं प्राय। स्कैल्प के लिए कौन से ऑयल का इस्तेमाल करें, ये एसेंशियल्स ऑयल हैं जो मैंने अभी आप लोगों को रिकमेंड कर रखे हैं। यदि आपकी स्कैल्प पर बिल्कुल भी बाल नहीं है, गंजेपन का शिकार है, तो आप लोग मिनोक्सिडिल का यूज़ करें या प्याज का रस यूज़ करें, क्योंकि ये हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं। तो मिनोक्सिडिल 2% 5% यूएसपी आप लोग काम में ले सकते हैं, या प्याज का रस जो है वो आप लोग काम में लें। दोनों को साथ में काम में ना लें। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मिनोक्सिडिल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि इनसे क्या हो सकता है। जिनको हो तो वो बंद कर दें। बात करते हैं एसेंशियल ऑयल की, तो रोजमेरी हेयर ऑयल है, स्पिकेनार्ड ऑयल है, जोजोबा तेल है। जोजोबा तेल तो उनके लिए है जिनके बाल झड़ रहे हैं, थोड़े बाल बचे हुए हैं, तो जोजोबा ऑयल जो है वो सबसे बेस्ट है। और स्पिकनार्ड ऑयल है, रोजमेरी हेयर ऑयल है, ये एसेंशियल ऑयल है, तो सप्ताह में 2 बार या 3 बार जो है वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं। तनाव भी कारण है, आप लोगों को सबको पता है गंजेपन का, इसको कैसे दूर करें। जोजोबा हेयर ऑयल जो होता है या नारियल का तेल होता है, उसको थोड़ा सा गर्म कर ले, हल्का गर्म कर ले जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद में मसाज करें। सर की मसाज करना जो होता है, एक बार के लिए बाल जो है आप लोगों के हाथ में आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि बाल झड़ना किसे कहते हैं आप लोग समझ पाएंगे। बाल जो है वो जैसे जैसे मसाज होगी बाल जो है वो हाथों में आते जाएंगे। लेकिन डरिए नहीं, टेंशन मत लीजिए, उसकी तरफ देखिए नहीं। आप लोगों के जो बाल हैं वो स्कैल्प में प्रॉब्लम होने की वजह से ही होते हैं। डीएसटी जो प्रोड्यूस होता है वो पूरे शरीर में फैल जाता है, तो उसकी वजह से होते हैं। तो तनाव आ जाता है उसकी वजह से, और तनाव के कारण आपके बाल झड़ते हैं। तो आंखों पर कीड़ा लगा के सोइए, नींद ज़्यादा लीजिए, और जो हेयर फॉलिकल्स हैं उन पे मसाज कीजिए। इनकी जो जोजोबा हेयर ऑयल है या नारियल का तेल है, इनको थोड़ा हल्का गर्म करके पूरे सर में मालिश कीजिए रात को सोते समय। रूसी भी एक कारण हो सकता है बालों के झड़ने का। तो जो स्कैल्प होती है वो ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, तब वो स्कैल्प की पपड़ियाँ निकलने लगती हैं, उसके साथ बाल जो हैं वो भी निकलने लग जाते हैं, और उनकी जो रूट होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये कारण है जिनके कारण आप लोग गंजेपन के शिकार होते हैं। 4 मुख्य कारण और हैं जिनकी वजह से गंजेपन के शिकार हैं। अनुवंशिकता,
हार्मोन में बदलाव के कारण चिकित्सा की स्थिति, जैसे कि मैं ये कह दूं कि प्रेगनेंसी में औरतों की जो होती है वो बाल जो है वो झड़ते ही हैं क्योंकि उनके हार्मोन चेंजेस हो जाते हैं। और दवाएं, जो अधिक मेडिसिन्स का उपयोग करते हैं, नशे का उपयोग करते हैं, उनके कारण बाल जो है वो झड़ते ही हैं। गंजेपन के दो प्रकार होते हैं, पहला एलोपेशिया एरेटा, दूसरा होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। आपके लिए खुशखबरी है, जिनके हेयर लॉस हार्मोन में बदलाव के कारण हुआ है उनके हेयर दोबारा से आ सकते हैं। हार्मोन में बदलाव करके ये है, हार्मोन या बदलाव कहने का मतलब है कि ठीक कर सकते हैं। अगर हार्मोन में बदलाव जो है वो ठीक हो जाए तो आप दोबारा से बाल जो है वो उगा सकते हैं। 3 हार्मोन जो है उनका समूह है जिन्हें हम लोग एंड्रोजेंस कहते हैं, जिसके कारण बाल जो है वो झड़ते हैं। वह 3 हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोस्टेंडाइन है, डीएचटी है। ये तीनों ही डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। टेस्टोस्टेरोन मैचो मैन कहा जाता है, आदमियों के लिए बहुत ज़्यादा निकलता है ये। महिला और पुरुष में गंजेपन के अंतर में कौन कौन दोनों में अंतर होता है, कारण है ये देखिए। महिलाओं में जो बाल्डनेस की प्रॉब्लम होती है वो मध्य भाग से होती है, और पुरुषों में ये पूरा जो भाग है वो खाली हो जाता है। तो डीएचटी जो होता है ये शेप बना देता है, एम शेप और यू शेप जिसे बोलते हैं। महिलाओं में ये कारण तनाव की वजह से हो सकते हैं, हार्मोन में बदलाव है, चिकित्सा की अवस्था है आदि के कारण इस टाइप से जो बाल हैं वो झड़ते हैं। आनुवंशिक जो व्यक्ति हैं गंजेपन के शिकार हो चुके हैं, उन्हें उनके लिए हेयर फॉलिकल्स ही बनाना दोबारा पड़ेगा, क्योंकि या तो वो ट्रांसप्लांट की ओर जा सकते हैं या हेयर फॉलिकल्स को दोबारा बनाएं, स्टिमुलेट करें। इनके लिए आप लोग मिनॉक्सिडिल का उपयोग करें। अगर बाल आते हैं तो आपका लक है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट की ओर जो है वो जा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। सावधानियां जो आप लोगों को रखनी है, आप रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें तब। जो व्यक्ति मिनॉक्सिडिल का उपयोग कर रहे हैं या कुछ और दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि सिर दर्द करने लग जाता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, मुंह पे सूजन आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती में दर्द होने लग जाता है, ये आदि समस्याएं हैं। आयुर्वेदिक दवाई का उपयोग करते समय तेल, खट्टा इत्यादि छोड़ना होता है। तो आप लोग इन सभी समस्याओं को अगर आप लोग जूझ रहे हैं तो हम लोगों को कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों की समस्या कब से है, क्योंकि मैंने अभी तक 2 वीडियो दे चुके हैं, हम लोग 2 वीडियो दे चुके हैं कहने का मतलब है। तो अभी आप लोगों ने शेयर भी नहीं किया है और सब्सक्राइब भी नहीं किया है। हम आपके लिए गुणकारी चीज़ें लाते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें, क्योंकि कमेंट करोगे तभी हम लोग जान पाएंगे कि आप लोगों को समस्याएं क्या हैं। उसी के रिगार्ड में हम लोग वीडियो जो है बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।